बहुत समय पहले की बात है। भारत के पूर्वी तट पर, जहां बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल का अथाह जल जमीन को छूता है, वहां एक विशाल और शांत झील है, चिल्का। यह केवल पानी का एक बड़ा जलाशय नहीं है, बल्कि एक जीवित, सांस लेता हुआ संसार है। लोगों का कहना है कि चिल्का का जन्म प्रेम और नदी के मिलन से हुआ। महानदी अपने साथ पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी और मीठा पानी लाती थी, और बंगाल की खाड़ी अपनी खारी लहरों से उसे गले लगाती थी। समय के साथ इस मिलन ने समुद्र से कटकर एक अनोखा खारे पानी का लगून बना दिया। चिल्का में सबसे जादुई समय आता है सर्दियों में। हजारों किलोमीटर दूर बर्फीले उत्तरी देशों में पक्षियों के झुंड एक लंबी और कठिन यात्रा शुरू करते हैं। वे आसमान में एक विशाल जीवित बादल बनकर उड़ते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य होता है चिल्का का गर्म और सुरक्षित आशियाना। ये प्रवासी पक्षी, माइग्रेटरी बर्ड्स, चिल्का को अपना शीतकालीन घर मानते हैं। साइबेरियाई क्रेन, फ्लेमिंगो, किंगफिशर और अनगिनत अन्य प्रजातियां यहां पहुंचकर झील के द्वीपों और किनारों को रंगों और चहचहाहट से भर देती हैं। एक बूढ़ा मछुआरा रहता था जिसका नाम था रघु। रघु की पूरी जिंदगी चिल्का के पानी पर गुजरी थी। वह हर प्रवासी पक्षी को जानता था, यहां तक कि उसे यह भी पता था कि कौन सा पक्षी किस द्वीप पर उतरने वाला है। हर साल जब पहला प्रवासी पक्षी चिल्का पहुंचता, रघु अपनी छोटी नाव जलपरी को निकालता और झील की आरती करता। एक साल रघु ने देखा कि प्रवासी पक्षियों के झुंड पहले की तरह बड़े नहीं आ रहे थे। झील का पानी कुछ गंदला लग रहा था और मछलियां भी कम मिल रही थी। रघु का दिल दुख से भर गया। वह जानता था कि चिल्का बीमार हो रही है, क्योंकि इंसान उसे साफ रखना भूल गए थे। उस रात रघु ने एक सपना देखा। सपने में चिल्का झील एक नीले वस्त्र वाली देवी के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने रघु से कहा, रघु, तुम मेरे सच्चे मित्र हो। मैं महानदी की बेटी और सागर की दुल्हन हूं। मेरी बीमारी उन लोगों की लापरवाही है जो मुझसे लेते तो है पर मुझे देते कुछ नहीं। मुझे फिर से सांस लेने दो। रघु सुबह उठा। उसने अपने गांव के सभी मछुआरों और युवाओं को इकट्ठा किया। उसने उन्हें अपनी पूरी जिंदगी की सबसे सच्ची बात बताई। चिल्का हमारा घर है, हमारी माँ है। अगर चिल्का नहीं रहेगी तो न मछलियां होंगी, न पक्षी और न हमारा गुजारा। सबने मिलकर कसम खाई। उन्होंने झील से प्लास्टिक, कूड़ा और खरपतवार वीट हटाना शुरू किया। उन्होंने मिलकर सरकार और पर्यावरणविदों से मदद मांगी। ये काम आसान नहीं था, लेकिन रघु की लगन और गांव वालों के प्रेम ने चमत्कार कर दिया। अगली सर्दी तक चिल्का फिर से अपने पुराने रूप में लौट आई थी। पानी पहले से ज्यादा साफ था, और जब आकाश में दूर से पक्षियों का पहला विशाल झुंड दिखा तो रघु की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। झील के हर कोने में उनकी आवाज गूंज उठी।